सरकार जी डॉक्टर This meeting is being recorded. तथा माननीय कौशल विकास और एंटरप्रेन्योरशिप राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर जी, कौशल और शिक्षा के माध्यम से युवा शक्ति को सदुपयोग विषय पर आयोजित इस बजट वेबिनार में आपका स्वागत है। इस अवसर पर इंडस्ट्री, बिजनेस व एकेडमिक जगत से जुड़े सभी एक्सपर्ट्स, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज और राज्यों से जुड़े हमारे टीचर्स, स्टूडेंट्स तथा सभी ऑफिशियल्स का भी हार्दिक स्वागत करता हूं। बजट 2023 में कौशल और शिक्षा के माध्यम से युवा शक्ति को सदुपयोग करने के लिए 6 प्रमुख प्रायोरिटीज को बताया गया है, जिसमें मुख्य रूप से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 के तहत ट्रेनिंग, इंडस्ट्रीज पार्टिसिपेशन और इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट के साथ कोर्स अलाइनमेंट किया जाना है। इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज के लिए युवाओं को कुशल बनाने के लिए अलग अलग राज्यों में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स एस्टैब्लिश किए जाने हैं। स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्किलिंग के लिए डिजिटल इकोसिस्टम का विस्तार तथा एंटरप्रेन्योरशिप योजनाओं की पहुंच को और अधिक सुगम बनाना है। साथ ही 47 लाख युवकों को स्टाइपेंड प्रदान करने का टारगेट नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम में रखा गया है। आज इस वेबिनार में सभी प्रमुख स्टेक होल्डर्स द्वारा विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा। इससे बजट 2023 के लिए हुए अनाउंसमेंट्स को लागू करने के लिए एक टाइम बाउंड प्रोग्राम बनाने में सहायता मिलेगी। मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से समय निकालकर हमें संदेश दिया है। अब हम माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इस वेबिनार के विषय पर दिए गए उनके वैल्यूएबल विचारों को इस संदेश के माध्यम से जानेंगे। नमस्कार साथियों, स्किल और एजुकेशन ये अमृत काल में देश के 2 सबसे महत्वपूर्ण टूल्स हैं। विकसित भारत के विजन को लेकर देश की अमृत यात्रा का नेतृत्व हमारे युवा ही कर रहे हैं। इसलिए अमृत काल के इस प्रथम बजट में युवाओं को और उनके भविष्य को सबसे ज्यादा अहमियत दी गई है। हमारा एजुकेशन सिस्टम प्रैक्टिकल हो, इंडस्ट्री ओरिएंटेड हो, ये बजट इसकी नींव मजबूत कर रहा है। वर्षों से हमारा एजुकेशन सेक्टर रिजिडिटी का शिकार रहा। हमने इसको बदलने का प्रयास किया है। हमने एजुकेशन और स्किलिंग को युवाओं के एप्टीट्यूड और आने वाले समय की डिमांड के हिसाब से रीओरिएंट किया। शिक्षा नीति में भी